ये मैडम जब खुद हन को छोड़ के चली गई थी तब एक बार भी नहीं सोचा था कि हन उसके बिना कैसे रह पाएगा। हन इस दुनिया में सबसे ज्यादा जिस बात से डरता था वो था किसी को खो देने का डर। और ये मैडम वो बात जानते हुए भी हन को बिना कुछ बताए चली गई थी। और अब हन जब उसे इग्नोर कर रहा था तब इससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो हन को फिर से पाना चाहती थी। वो कहती है वो दोबारा से वैसी गलती नहीं करेगी। पर हन कहता है उसने उसके लिए बेवकूफ़ की तरह इंतज़ार किया था। सभी उस पर हंसते थे, फिर भी उसने उस पर भरोसा रखा था। पर उसने क्या किया? मानकोई के पास लौटना हन के लिए अब और पॉसिबल नहीं था। चेंजिंग की चिपकूनेस, हन का एटीट्यूड, मेंग का समझाना, इन सारी बातों से शिया का दिमाग खराब होने लगा था। इसलिए वो थोड़ा फ्रेश हवा खाने बाहर निकली थी। पर उसे ये नहीं पता था कि मोशिन भी उसका पीछा करते हुए आ रही थी। जाते जाते यहाँ से शिया को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि मदद मांग रही थी। उसकी मदद करने शिया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। शिया जब घर के अंदर चली आती है तब पीछे से मोशिन आके दरवाजे पे ताला लगा देती है। शिया बार बार दरवाजा खोलने के लिए कहती है पर मोशिन को क्या था, मोशिन तो यही चाहती थी वो दरवाजे पे ताला लगा के अपना काम करके चली जाती है वहाँ से। मानकोई भी वहीं से जा रही थी। उसे भी पता था कि मोशिन ने शिया के साथ क्या किया था, पर फिर भी वो ऐसे एक्टिंग करती है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। इस बात से मोशिन को इतना तो समझ में आ ही जाता है कि और जो भी हो वो शिया की फ्रेंड नहीं हो सकती और वो ये भी नहीं चाहती कि शिया और हन एक हो जाए। मोशिन को इतना यकीन था कि अभी अभी उसने जो शिया के साथ किया वो मानकोई किसी को भी नहीं बताएगी। वो मानकोई के साथ हाथ मिला के शिया को स्कूल से बाहर कर देना चाहती थी। इस तरह से वो हन को पाने की कंपटीशन में एक कंटेस्टेंट को तो बाहर निकाल पाती, फिर दोनों मिलके फेयर खेलते। पर मानकोई उसके जैसे बेवकूफ नहीं थी, उसका तो अलग ही प्लान था। शिया को आसपास कहीं ना देख के चेंजिंग मेंग से उसके बारे में पूछने लगता है। मेंग बहुत परेशान होके कहती है उसे नहीं पता। बाद में चेंजिंग शिया को फोन पे ट्राई करता है पर उसका फोन भी नहीं लगता। तब हन गुस्से के साथ चेंजिंग का कॉलर पकड़ के उस पे चिल्लाने लगता है। हन कहता है उसने शिया को अकेले कैसे जाने दिया। तब चेंजिंग भी गुस्से के साथ हन से कहता है क्या उसने शिया का ख्याल रखा, क्या वो गया था शिया के साथ साथ। फिर मेंग के कहने पे वो दोनों लड़ना बंद करते हैं और चेंजिंग मेंग के साथ शिया को ढूंढने जाता है। मानकोई भी हन के साथ जाना चाहती थी पर हन कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं है। वहाँ शिया फोन का नेटवर्क ढूंढ रही थी पर इस जगह पे थोड़ा सा भी नेटवर्क नहीं था। ये दोनों रिसेप्शन में आके सीसीटीवी फुटेज के बारे में पता करते हैं पर इन्हें यहाँ से ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। मेंग रोते रोते अपने आप को दोष दे रही थी क्योंकि शिया को उसने बहुत कुछ कह दिया था थोड़ी देर पहले, जिस वजह से शिया गुस्सा होके वहाँ से चली गई थी। इसलिए उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो शिया को उतना कुछ नहीं कहती तो शायद शिया कहीं नहीं जाती। मेंग को रोते देख आसपास के लोग कहीं गलत ना समझे इसीलिए चेंजिंग उसे बार बार समझाने लगता है। पर मेंग का रोना धोना तो रुकता ही नहीं। पर चेंजिंग उसके हाथ पे लगने का नाटक करता है तो मेंग उसके लिए परेशान होने लगती है। तब जाके चेंजिंग उसे थोड़ा समझा पाता है। वहाँ शिया बैठे बैठे सोच रही थी अगर उसे यहाँ पे लेने कोई नहीं आया तब तो उसे अकेले ही यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करनी होगी ना। तभी हन वहीं से गुजर रहा था और शिया भी दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही थी। उसकी आवाज पाके हन उसकी तरफ जाने लगता है। दरवाजे के उस पार शिया है जान के हन जल्दी से चेंजिंग को फोन करने जाता है पर यहाँ पे टावर ना होने की वजह से वो उसे फोन भी नहीं कर पाता, इसलिए वो नेटवर्क के पास जाने लगता है। हन का फोन पाके चेंजिंग जल्दी से चाबी का बंदोबस्त करने जाता है। शिया का पता चल गया है जान के मानकोई को जरा सा भी अच्छा नहीं लगता। चाबी लेके आने तक ये दोनों बैठ के बातें करने लगते हैं। शिया अपनी बचपन की बात करने लगती है जब वो अपनी मॉम के साथ इतने ही छोटे से घर में रहती थी। बातों ही बातों में रात के झगड़े के लिए दोनों ही एक दूसरे से माफी मांगते हैं। शिया कहती है वो नहीं चाहती थी कि पास्ट के बारे में सोच सोच के वो अपने अंदर डाउन फील करे। हन को आज गुस्सा नहीं आता, वो शिया से थैंक यू कहता है। थोड़ी देर बाद चेंजिंग और मेंग गार्ड को लेके चले आते हैं। दरवाजा खोलते ही शिया हन की तरफ ऐसे देखती है जैसे आसपास कोई है ही नहीं, बस एक हन ही है, उसकी सारी उम्मीद, उसका सब कुछ। वो जल्दी से हन को हक करते हुए रोने लगती है। हन को भी बहुत अच्छा लगता है। बस एक चेंजिंग और मानकोई थी जिन्हें ये वाला सीन बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। शिया तो हन में ही खोई हुई थी। फिर मेंग उसे पकड़ के रोने लगती है। ये सब देख के मानकोई उदास होके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद शिया मेंग को लेके जाने लगती है। दरवाजा खोलते ही शिया ने जिस तरह से हन को पकड़ा था उससे चेंजिंग को इनसिक्योरिटी फील
फील होने लगी थी। वो हन के साथ ये बात क्लियर करना चाहता था। हन शिया को लेके सीरियस हो या ना हो, चेंजिंग बता देता है कि वो शिया को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है। इन दोनों के घर आते ही हन की मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो इन दोनों से बहुत बातें करना चाहती थी, इनसे पूछना चाहती थी कि आखिर क्या क्या हुआ था, पर ये दोनों इतने ज्यादा टायर्ड थे कि वो दोनों ही अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं बहुत दिनों बाद लिंग आज स्कूल आया था। दोनों के बीच बहुत सारी बातें होती है। दोनों ही एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। लिंग उसे अपने घर में इनवाइट करता है। वो कहता है उसका दादाजी उसे देखना चाहते हैं। बाद में वो हन से भी बात करने आता है। लिंग हन को समझाता है कि वो कब तक ऐसे मानकोई को इग्नोर करता रहेगा। आफ्टर ऑल वो तीनों बचपन से दोस्त थे। उसे पता है मानकोई ने उसके साथ जो किया वो ठीक नहीं था, पर वो इतनी भी बुरी नहीं है। वो उसे ऐसे इग्नोर करके यही साबित कर रहा है कि वो अभी तक उसे भूल नहीं पाया, और ऐसा करके वो अपने आप को ही चोट पहुंचा रहा है। तब हन कहता है वो इस बारे में सोच के देखेगा। अगले सीन में हम देखते हैं मानकोई के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। हन वहीं से आ रहा था तो वो पूछने लगता है। मानकोई इस बात को इग्नोर करने लगती है। फिर हन जबरदस्ती उसे मिस मारिया के पास ले जाने लगता है। मिस मारिया मानकोई का चेकअप करके बताती है उसे एक बार हॉस्पिटल से चेकअप करवा लेना चाहिए। मानकोई हन से थैंक यू कहती है। वो कहती है उसे एक बार जानने की बहुत इच्छा थी कि अगर वो मर जाती तो क्या वो उसे माफ कर पाता। हन कहता है उसे अपने आप को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। क्लास का टाइम हो गया था तो वो उसे क्लास में जाने के लिए कहता है और खुद भी जाने लगता है। उस दिन के बाद से टियान सर को मौका ही नहीं मिल रहा था मिस मारिया से बात करने की, और उनकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी उनके सामने जाने की। आज वो उनसे मिलने उनके केबिन में आते हैं, पर वो यहाँ नहीं थी। वो उन्हें फोन करने लगते हैं, पर वो अपना फोन टेबल पे ही छोड़ के गई थी। फोन लेते वक्त वो सारी फाइल्स नीचे गिर जाती है। वो जब फाइल उठाने जाते हैं तब उन्हें एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है। वो देखते हैं मिस मारिया ने दूसरी जगह पे अप्लाई किया है। मतलब मिस मारिया अब इस स्कूल में और नहीं रहना चाहती थी। मिस मारिया आके कहती है दूसरों की चीज इस तरह से छुप छुप के देखना अच्छी बात नहीं होती। टियान सर की बातें मिस मारिया को इतना गुस्सा दिला रही थी कि वो उन्हें थप्पड़ मार देती है, पर टियान सर भी आज नहीं रुकते। वो अपने दिल की सारी बात मिस मारिया को बता देते हैं। वो उन्हें बता देते हैं कि वो उन्हें कितना पसंद करते हैं। शुरू से लेके उनके दिल में बस वही बसती है। वो मिस मारिया को स्कूल से जाने से मना करते हैं, उनसे दूर जाने से मना करते हैं, पर मिस मारिया को चुप रहते देख वो और बात नहीं बढ़ाते। टियान सर को इतनी जल्दी गिव अप करते देख मिस मारिया को अच्छा नहीं लगता। वो उन्हें 3 महीने देती है उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए। बस टियान सर के लिए यही काफी था। अभी अभी दोनों मिले थे और ऐसे में वो विदेशी लड़की आ जाती है। उन दोनों को ऐसे देख के उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। वो गुस्से से बाहर चली जाती है। एक तरफ जिन सर आ रहे थे और दूसरी तरफ से ये रोती हुई आ रही थी। फिर दोनों टकरा के गिर जाते हैं और अब टियान सर को छोड़ ये जिन सर के प्यार में पड़ जाती है। वह शिया दादाजी से मिलने आई होती है। बातों ही बातों में दादाजी को शिया से पता चलता है कि वो आगे जाके डिजाइनर बनना चाहती है। दादाजी तब कहते हैं लिंग की दादी माँ भी एक अच्छी डिजाइनर थी। वो शिया को उनका काम दिखाना चाहते हैं। इस बॉक्स में दादी माँ का डिजाइन पेपर, नोटबुक सब थे। एक एक करके वो शिया को दिखाने लगते हैं। दादाजी जब नोटबुक दिखाने जाते हैं तब उसमें से एक फोटो नीचे गिर जाती है। शिया जब उस फोटो को उठाती है तब वो देखती है वो फोटो उसकी मॉम की है। दादाजी को पता चलने पे वो हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं इसीलिए वो उसे इतना जाना पहचाना लग रही थी। वैसे यहाँ कोई इम्पोर्टेंट रिश्ता उठ के नहीं आता। मतलब दादाजी बस शिया के मॉम को जानते थे। वहाँ मान कोई हन को फोन करके उसके साथ एग्जीबिशन में चलने के लिए कहती है। ये वाला एग्जीबिशन हन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट था। मतलब वो खुद भी इस एग्जीबिशन में जाना चाहता था बहुत टाइम से, और मानकोई ने बहुत मुश्किल से 2 टिकट जुगाड़ की थी। इसीलिए वो बार बार हन को आने के लिए रिक्वेस्ट करती है। वैसे हन उसे प्रॉमिस तो नहीं करता, पर सोच के देखने की बात करता है। मानकोई के लिए इतना ही काफी था। हन के आने की उम्मीद से वो एक एक करके ड्रेस देखने लगती है। मतलब कौन सा वाला पहनेगी वो चूज ही नहीं कर पा रही थी। जाते वक्त शिया दादाजी से पूछती है उस फोटो में उसके मॉम के साथ जो आदमी था वो कौन था। दादाजी को इस बारे में ज्यादा तो नहीं पता थी, पर वो इतना जानते थे कि उसकी मॉम की एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था।
और उसकी मॉम कुछ दिनों के लिए जिस शहर में रही थी उस शहर का नाम बताते हैं। शिया घर आती है तो हन की मॉम उसे बुलाने लगती है, पर शिया के कानों तक जैसे कोई आवाज पहुंचती ही नहीं। वो अपने कमरे में आके अपनी मॉम की फोटो को देखते हुए रोते ही जाती है। हन तैयार हो रहा था, शिया भी उसी के पास आ रही थी। वो उसे अपने डैड के बारे में बताना चाहती थी। वो उसके साथ अपने डैड को ढूंढने जाना चाहती थी, पर वो कहीं जा रहा है सुन के शिया उसे परेशान नहीं करती। उसके बाद कमरे में वापस आके अपना बैग पैक करने लगती है। ऐसे में उसकी ट्रेन की टिकट नीचे गिर जाती है, पर वो ख्याल ही नहीं करती। जाने से पहले वो एक नोट छोड़ जाती है कि आज वो मिंग के घर ही रात में रुकने वाली है। फिर वो टैक्सी पकड़ के दादाजी के बताए हुए शहर की तरफ जाने लगती है। हन शिया के कमरे में आता है, पर उसे वो नहीं दिखती, बस टेबल पे छोड़ा हुआ उसका नोट देखने को मिलती है। हन शायद शिया के झूठ पे विश्वास कर लेता अगर उसे ट्रेन की टिकट ना मिलती तो। वह शिया को बैग में टिकट नहीं मिलती है तो वो ड्राइवर से वापस गाड़ी घुमाने के लिए कहती है। शिया के वापस आते ही हन उस पर टूट पड़ता है। उसे लग रहा था शिया शायद चेंजिंग के साथ भाग रही थी कहीं, पर शिया जब बताती है कि वो कहाँ और किस वजह से जा रही थी तब हन भी उसके साथ जाना चाहता है। और वहाँ ये मैडम हन के लिए इंतजार करते करते पागल होने लगी थी।